दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य है। यह अकेला ऐसा राज्य है जो भारत की जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा बड़ा देश भी जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र से पीछे है। यह देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर्स में से एक है। लेकिन सवाल आता है कि महाराष्ट्र इतना अमीर बना कैसे, जबकि आज भी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ ऐसे रीजन हैं जिनको गरीबी, सूखा और अकाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सबके बावजूद महाराष्ट्र भारत का अमीर राज्य है। आखिर ये हुआ कैसे? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि महाराष्ट्र कैसे देश का सबसे रईस राज्य बन गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो महाराष्ट्र को भारत का मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट कहा जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर का भी इस राज्य की इकोनॉमी में बड़ा हाथ है। आज महाराष्ट्र चावल, मोटे अनाज, तिलहन, तंबाकू, गन्ना और हल्दी का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र में गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से 1960 में शुगर कोऑपरेटिव स्टार्ट किया गया। आज पूरे राज्य में 173 शुगर कोऑपरेटिव मिल्स हैं। शुगर मिल से शुरू होने से राज्य में एग्रीकल्चर से जुड़ी और भी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला है, जैसे डेयरी, कॉटन और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इसके अलावा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में बड़ा रोल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 7 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 2 मेजर पोर्ट और 48 माइनर पोर्ट हैं। मुंबई का JNPT पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इन पोर्ट्स के जरिए भारत पश्चिमी देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जिससे महाराष्ट्र की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जनरेट होता है। इंडस्ट्रीज का भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। देश के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 20% है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की टोटल जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर 40% कंट्रीब्यूट करता है। फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस और फूड प्रोसेसिंग महाराष्ट्र की मेन इंडस्ट्रीज हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद महाराष्ट्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना शुरू हुआ। खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भारी इन्वेस्टमेंट हुआ। 1990 के दशक के आखिर में और 21वीं सदी की शुरुआत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट हुआ और पुणे में IT पार्क स्थापित किए गए। इस समय महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 82% से ज़्यादा है। यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की स्किल्ड वर्क फोर्स को अपने राज्य की इंडस्ट्रीज में ही काम मिल जाता है। महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट केवल 4.3% है और यह नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफ़ी कम है। दोस्तों, जब भी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम मुंबई का ही लिया जाता है। वैसे ये सच भी है, क्योंकि मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है। लेकिन केवल मुंबई ने ही महाराष्ट्र को अमीर नहीं बनाया है, राज्य के बाकी रीजन्स का भी इसमें बड़ा हाथ है। पूरे महाराष्ट्र को 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। ये रीजन है कोंकण, पुणे, नासिक, मराठवाड़ा और विदर्भ। सबसे पहले बात करते हैं कोंकण रीजन की। यह महाराष्ट्र का सबसे डेवलपमेंट रीजन है, जो राज्य की जीडीपी में 41% की हिस्सेदारी रखता है। मुंबई और थाने इसी कोंकण रीजन में आते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को भारत की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल का दर्जा हासिल है। अकेला मुंबई भारत की इकोनॉमी में करीब 6% का कंट्रीब्यूशन करता है, जो किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही है। मुंबई में ही भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है। इसके अलावा कोंकण रीजन अल्फांसो मैंगोज और फिशरीज के लिए फेमस है। इसके बाद पुणे रीजन की बात करते हैं, जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में 24% का कंट्रीब्यूशन देता है। पुणे को भारत का एजुकेशन हब कहा जाता है। यह भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट IT हब भी है। पुणे से भारत का 28% IT एक्सपोर्ट आता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी पुणे ने अपनी पहचान बना रखी है, जहां बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मर्सिडीज बेंज जैसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। इसके बाद नासिक रीजन का नंबर आता है, जिसकी महाराष्ट्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 11% है। यह रीजन वाइन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। भारत की 50% से ज़्यादा वाइन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यहीं हैं। यही वजह है कि नासिक को भारत की वाइन कैपिटल कहा जाता है। नासिक में इंडस्ट्रीज भी हैं, जिनमें कोका कोला और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड शामिल हैं। नासिक एक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। नासिक में एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना भी है। इसके अलावा नासिक अंगूर, अनार और प्याज का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं अब आता है विदर्भ रीजन, जिसका महाराष्ट्र की जीडीपी में 14.8% का कंट्रीब्यूशन है। वैसे तो विदर्भ राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन इस रीजन का नागपुर शहर भारत के सबसे तेज तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। संतरे की खेती की वजह से नागपुर को भारत की ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। उसके बाद आता है मराठवाड़ा रीजन, जो महाराष्ट्र का सबसे गरीब रीजन है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे सूखाग्रस्त इलाका है, इसलिए यहाँ खेती बहुत ही कम होती है।
मराठवाड़ा महाराष्ट्र की इकोनॉमी में करीब 9% का कंट्रीब्यूशन देता है। इसके अंदर 8 जिले आते हैं, इनमें से केवल औरंगाबाद में ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सिल्क और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए औरंगाबाद जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कपास की खेती ही की जाती है। इस तरह से महाराष्ट्र के हर एक रीजन का महाराष्ट्र की इकोनॉमी में अहम रोल है, जिसकी वजह से ये देश का सबसे अमीर राज्य बन गया है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत का कोई दूसरा राज्य अमीरी के मामले में महाराष्ट्र को पीछे कर पाएगा, या महाराष्ट्र ही अमीर बना रहेगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।